नमस्ते दोस्तों, अगर आपके दिमाग पर गजनी इफेक्ट हावी नहीं हुआ है, आई मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कुणाल कामरा नाम के एक वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन ने कुछ ऐसी बात कह दी थी अपने शो में कि जिसके बाद फिर जहां पे वो शो हुआ था वो वेन्यू हैबिटेट सेंटर तोड़ दिया गया। उनके खिलाफ ढेर सारी एफआईआर हो गई, घर पे पुलिस पहुंच गई और अभी बुक माई शो में उनका नाम ही आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया गया है। उनके कोई टिकट, कोई शोज वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने जो बात कही थी वो गद्दार वाली बात अलग थी, एक और बात कही थी उसके अलावा। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है, इंडिया में पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, लेकिन कोई भी बिजनेस टाइकून, कोई भी एंटरप्रेन्योर या किसी भी इन्वेस्टर ने इस पर बहुत ज़्यादा चिल्लपो नहीं मचाई। लेकिन फिर उसके बाद जो देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा होल्ड माई गोमूत्र, अभी मजा चखाता है, अभी बताता है इनको कि बात कैसे की जाती है, इनकी सारी पैसे गर्मी अभी मैं निकालता है। फिर उन्होंने बहुत बड़े मंच से एक बात कही, क्या कही सुनिए जरा। हेल्दी आइसक्रीम, जीरो ग्लूटेन फ्री, व्हाटएवर, आई डोंट नो, वीगन, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये तो बहुत छोटी सी क्लिप है, पूरी क्या ही दिखाऊं, नहीं तो उसमें मजा नहीं आएगा। उससे ज़्यादा मजा आपको मेरी कमेंट्री में आएगा। तो कहने का मतलब पीयूष गोयल का ये था कि जो देश में मिलेनियर बिलेनियर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं या जो नया नया स्टार्टअप लॉन्च करने वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, और चाइना से देखो हमारा कंपटीशन है वो क्या कर रहा है। वहाँ पर लोग जो ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रोबोटिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हाई लेवल का फ्यूचर मार्केट है। और यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें कि 10 मिनट में आपके यहाँ घर में ग्रॉसरी कैसे पहुँच सकती है, ये वाली फैंसी सी आइसक्रीम कैसे आप खा सकते हैं। और ये भी कह के लताड़ा कि आपको क्या इनोवेटर नहीं बनना है, सिर्फ आप दुकानदार बन के रहना चाहते हो। भाई खड़ी बेइज्जती हो गई। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ कुणाल कामरा और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मिनिस्टर एक ही मंच पर आ गए हैं। मतलब कि दोनों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस देश के बड़े आदमियों को, जो बड़े बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको निशाने पे लेके हौंकना। भाई साहब अपना अपना अंदाज है, लेकिन कुणाल कामरा अगर ये बात कह के चुपचाप निकल जाते तो निकल जाते, लेकिन पीयूष गोयल इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति हैं। हालांकि उनका जो करियर है अपना, वो भी कोई बहुत चमत्कारिक नहीं रहा है। जिस भी मंत्रालय में रहे हैं उसमें टाँय फिस ही साबित हुए हैं। जब रेलवे में थे तब भी उनका कुछ नहीं हुआ, और जब डिमोशन करके यहाँ कॉमर्स मिनिस्टर बना दिए गए। डिमोशन ही होता होगा, क्या होता है, आपको क्या लगता है? इतना बड़ा मंत्रालय जो अब रील मिनिस्टर साहब संभाल रहे हैं। और हाँ, ये बात भी कही थी पीयूष गोयल ने कि अपने यहाँ का सारा जो स्टार्टअप वगैरह है वो रील्स वाला हो गया है। ऐसा लगा कि वो अपने ही देश के रील मिनिस्टर पर निशाना साध रहे हैं। बहुत दुख हुआ ये सब देख के कि एक मंत्री जो है अपना वो इतना आगे बढ़ बढ़ के कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और रेलवे को सुधारने के भी थोड़े बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान है उसका। लेकिन उसको उसकी ही सरकार का दूसरा मंत्री आड़े हाथों ले रहा है। तो बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि आपस में ही क्या सिरफुटअव्वल हो रहा है। लेकिन जब देखा कि ये कुणाल कामरा के भी सपोर्ट में आए जा रहे हैं, तब तो लिटरली मज़ा आने लगा दोस्तों। मेरा मन किया कि पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएं और देखें पूरी फाइट। फिर याद आया कि नहीं, पॉपकॉर्न पर तो जीएसटी लगा दिया है वसूलीताई ने, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो फिर चुप होके बैठ गया। लेकिन मैं तो बैठ गया, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप चालू किए हैं, वो चुप नहीं बैठे। जिसमें से सबसे भयंकर जो सवाल पूछने वाला काम किया वो तो जेप्टो के मालिक ने किया। ट्विटर पर लंबी पोस्ट लिखी और सरकार से, खासतौर से पीयूष गोयल से सवाल पूछा कि भाई चाइना क्या कर रहा है और आपके यहाँ क्या हो रहा है। हालांकि वो बहुत सारी चीज़ें और भी कहना चाहता होगा कि भाई साहब, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सिर्फ कागज़ों पर और होर्डिंग्स पर कहने से काम नहीं चलता। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बनाने के लिए यहाँ पर ज़मीन पर भी आसान करना पड़ता है। यहाँ पर तो जो लाल फीता शाही है, मतलब एक नंबर का आप अगर काम करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे बाबुओं से होकर गुजरना पड़ता है और सबको पैसा खिलाना पड़ता है कि आप ईमानदारी से कोई कंपनी खोल लें, कोई फर्म खोल लें और काम कर जाएं, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। पता नहीं, बिरला ही वो व्यक्ति होगा जिसने कि एक नंबर से यहाँ पर पैसा बनाया हो, पैसा कमाया हो। बिना लेन देन के, बिना टेबल के नीचे से यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है जिसको कोई भी दूर नहीं कर पा रहा, ना ब्यूरोक्रेसी और ना ही सरकार। उधर फिर एक और बिजनेस से जुड़े व्यक्ति हैं, इन्फोसिस के मोहनदास पै। ये बैट्समैन थे, सरकार की तरफ से है।
खूब विपक्ष पे निशाना साधते थे और उनकी जो जितनी भी नीतियाँ होती थी उनकी तरफ से फुल ऑन बैटिंग करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अजगर ने घूम के अपनी ही गर्दन दबोच ली, अपनी मतलब अपनों की। तो फिर बिलबिला गए भाई साहब, उन्होंने भी सवाल पे सवाल दागने शुरू कर दिए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने भी याद दिलाया कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन सब चीज़ों पर, स्टार्टअप वगैरह पर 800 बिलियन से ऊपर है और अपने यहाँ 150 बिलियन के भी नीचे है। तो बराबरी है कहाँ? फिर से वही ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। फिर कैसे बराबरी करेंगे अपन? तो इस मामले में देखा जाए तो एक तरफ सरकार के जो मंत्री जी हैं, कॉमर्स मिनिस्टर वो, और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े लोग हैं वो, दोनों की मुर्गा लड़ाई हो चुकी है और पब्लिक वही। लेकिन वो पॉपकॉर्न देखते हुए वेफाइड का आनंद नहीं ले सकती ऑब्वियसली फॉर द जीएसटी रीजन्स, लेकिन एंजॉय तो किया ही जा सकता, देखा तो जा ही सकता है कि भाई अब तक जो ये वाली बिरादरी होती थी ना, बिजनेस टाइकून्स वाली, ये लोग कभी सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं करते थे, ज़्यादातर उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसके ट्वीट्स को रिट्वीट करते थे और सरकार भी कुछ हद तक उनको साथ लेके उनके ट्वीट्स को रिट्वीट करती थी अपनी छवि चमकाने के लिए। तो ऐसा लगता था कि दोनों की गलबहियाँ चल रही, आराम से काम होते जा रहा है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं, भले देश में आग लगी रहे। लेकिन जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्होंने कभी किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं उठाया, किसी पर चू नहीं किया। ये कह सकते हैं आप कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे किया जा सकता है। अगर कोई मंच पे किसी ने कठिन सवाल पूछ लिया तो उसको जाके माफ़ी मांगनी पड़ जाती थी। फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जाके किसी ने माफ़ी मांगी थी, आपको याद होगा। लेकिन अब डायरेक्ट फाइट हो गई, मतलब मंत्री जी ने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, तुम लोग कर क्या रहे हो भाई? इतना पैसा, इतना दिमाग सब कहाँ जा रहा है? अभी इसमें मुद्दा क्या है कि बात दोनों की ही सही है। मतलब जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो बात भी सही है। भाई देश में अपने इनोवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम रद्दी काम हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दलाली वलाली करके इधर से पैसे वैसे जुगाड़ के जो भी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में ऑलरेडी, वो 10 साल पीछे लाके यहाँ के कस्टमर्स को टिका दी जाती हैं। और वो कि लोगों को अमीर होने का एहसास दिलाया जाए। ये जो जेप्टो है या जो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, जो 5 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी करा देती हैं, कुछ भी लेके आ जाते हैं, हो सकता है दारू वगैरह भी पहचाने जाने लगी हो। तो इससे लोगों को क्या है कि बैठे बैठे तोंद फुलाए जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। बॉडी शेमिंग वाली ये नहीं बात है, ये अनहेल्दी तरीके से मोटे होते जा रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो इन स्टार्टअप्स के प्रमोटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, वो जो लोग कह रहे हैं वो भी सही बात कह रहे हैं कि भाई इन्हीं के भरोसे जो है हम रोजगार दे पा रहे हैं। लाखों लोग इसी के भरोसे, मतलब ये मिनिमम वेज वाली से भी नीचे जो कैटेगरी होती है, इनको वो लोग कम से कम पैसे में खूब सारा दौड़ा रहे हैं, उनसे काम दे, रोजगार तो दे ही रहे हैं। भाई हर कोई यहाँ पर पंखे से लटकने को तैयार नहीं हो रहा, तो उसमें इनका भी बड़ा हाथ है। सरकार तो वो भी नहीं कर रही है, तो कहना उनका भी सही है। या फिर इन सब चीज़ों के लिए जो अपने देश में हो रही हैं, इनोवेशन ना होना, किसी ढंग की चीज़ का आविष्कार ना होना, इसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है। भाई उन्होंने ही तो इस देश की जनता को इतना लंका लगा के रखा है, फालतू के हिंदू मुसलमान के मंगलसूत्र, मस्जिद के, इन सब चीज़ों में फंसा के रखा हुआ है। यहाँ पे इनोवेटर्स कैसे निकलेंगे? उनके जब सपोर्ट करने वाला ही नहीं है कोई, तो इनोवेशन करेगा कौन? तो क्या इसके लिए जिम्मेदार सरकार है या ये बिजनेस वाले लोग हैं? कह नहीं सकते अपन। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि इसी बहाने एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि जिसके ऊपर लाठी पड़ती थी ना, वो रोता था, जिसके घर पे बुलडोजर चलता था वो चिल्लाता था हाय हाय करके कि देखो सरकार ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज, जिनके पास पैसा है ढेर सारा या जिनके आवाज़ ऊपर तक जाने वाली है, वो लोग हम चुप साएं सन्नाटा खींचे बैठे रहते थे। अब जब उनके ऊपर भी पड़ गया लठ तो चिलबिलाने लगे, बिलबिलाने लगे। तो ये फ़ायदा हुआ है। और ऐसी बहसें हमको आराम से देखने को मिलती रहें भविष्य में, हमको ऐसी उम्मीद है। आपको क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? बताना कि ये जो काम कुणाल कामरा ने शुरू किया था और उसको जो पीयूष गोयल नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, तो क्या इससे पीयूष गोयल के भी मंचों पर कोई संकट आने के चांसेस हैं? उनका भी वेन्यू पे तोड़फोड़ की जा सकती है, वगैरह वगैरह। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो बताना नीचे कमेंट करके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।